राधे राधे दोस्तों। आज की कहानी है पश्चाताप। स्नेहा जिंदा दिली की जीती जागती तस्वीर थी। उतनी ही सुंदर, दया तो मानो रोम रोम में भरी हो। शादी के बाद पति का परिवार कभी पराया ही नहीं लगा। ननंद को बहन जैसा मानना, देवर को भाई सा, ससुर को माता पिता से बढ़कर थे। लेकिन न जाने उन लोगों के मन में क्या था जो इसके प्रत्येक काम में नुक्स निकालना आदत बन गया था। उससे मन होता तो कोई बात करता, मन नहीं होता तब वह चुपचाप एक कोने में डरी सहमी रहती थी। 8-8 दिन बीत जाते थे लेकिन कोई बात नहीं करता था। पहली रसोई में बोला गया कि हमारे यहाँ बहू 2 साल तक रसोई घर नहीं जाती है। स्नेहा ने सोचा, माँ बोल रही है तब सही है। लेकिन बाहर से आने वालों के सामने सास को यह बोलते सुन कि बहू कोई काम नहीं करना चाहती है, उसके आंसू बहने लगते थे। लेकिन उस आंसू को इसलिए किसी को नहीं दिखा सकती थी कि सभी यह नहीं कहने लगे कि इसे यहाँ मन नहीं लगता है, मायके की याद आ रही होगी। उसे उस दिन की याद आ गई जब वह मायके से फ़ोन आने के बाद अपने पति के ख्यालों में खोई हुई थी कि सास ने ससुर जी से कहा, माँ ने कुछ कहा होगा इसलिए मुंह बनाकर घर में बैठी है। स्नेहा दिन रात होने वाली शिकायतों से परेशान रहने लगी थी। बाथरूम में बैठकर आंसू बहाना तो अब आदत बन गई थी। किससे कहती, क्या कहती, लेकिन उसके होठों की मुस्कान जो सभी के लिए थी वह हमेशा उसके दर्द को छुपा देती थी। एक बार उसके पिता आए तब देवर खिड़की से लगकर बात सुनने की कोशिश में लगा रहा। पिता के लाख पूछने पर भी क्या हुआ वह उत्तर में आंसू भी नहीं बहा सकी। उसे डर था कि सत्य उसे अपने पति से दूर नहीं कर दे। जब कभी खाना बनाने जाती तब किसी की आहट सुनकर सास कहती, स्नेहा जाओ अंदर, यहाँ बाहर से आने वालों के सामने रहोगी तब पापा गुस्सा करेंगे। और फिर उसी आदमी के सामने रोना शुरू। स्नेहा तो कुछ नहीं करती है। स्नेहा यह सब सुनकर भी चुप रह जाती थी। ननंद तो हमेशा कहती रहती थी कि आपके आने के बाद मुझे बहुत काम करना पड़ता है। शायद इसलिए कि सास स्नेहा को कोई बहाने से मना करके वही काम ननंद से करवा कर घर से बाहर तक बहू कोई काम नहीं करती है बताना चाहती थी। स्नेहा जब भी काम करना चाहती तब कोई ना कोई बहाने से बात करना बंद कर देती थी। स्नेहा की हिम्मत ये नहीं होती कि वह रसोई घर के अंदर जाए। स्नेहा माँ बनने वाली थी, उससे खड़े होकर रोटी नहीं सेकी जा रही थी तो ननंद ने जाकर माँ से क्या कहा कि अब तो घर में हल्ला शुरू हो गया। स्नेहा अपने आप को आग लगा रही थी। स्नेहा के लाख कहने पर भी उसकी किसी ने नहीं सुनी। एक दिन विजय ने जब सुना कि उसकी माँ स्नेहा से यह कह रही थी कि वह काम नहीं करती है, उसे सिर्फ खाना आता है, जब भी अभी स्नेहा माँ बनने वाली थी, सास स्नेहा फिर भी अंदर ही अंदर रोकर अपने बच्चे के लिए खाना खाया और अपने अंतर्मन में बोल उठी, माँ आप ही तो काम नहीं करने देती हैं। विजय पिता माता से आज्ञा लेकर स्नेहा को अपने साथ कुछ दिन के लिए बाहर ले गया। इसी बीच देवर की शादी बहुत धूमधाम से संपन्न हुई। देवरानी जया के आते ही घर की रंगत बदल गई। जो अब तक राज कर रही थी उस सास की एक नहीं चल रही थी, क्योंकि वह देवर अजय की पत्नी थी और सभी बातों से अवगत थी। आज जया को बाजार जाना है, आज जया घूमने जाएगी और बात पूरी नहीं होने पर घर में जीना मुश्किल हो जाता था। सास की एक नहीं चल रही थी। अब घर ठीक ठीक चले इसके लिए ससुर चुपचाप अजय और जया को पैसे देने लगे। लेकिन एक दिन जया ने अपनी आवाज़ के ज़ोर से सास, ससुर और ननंद को घर से निकाल दिया। इन लोगों के पास
भटकने के सिवाय कोई उपाय नहीं था। अब उन्हें विजय और स्नेहा को याद करके रोने के अलावा कोई उपाय नहीं बचा। ससुर सोचने लगे कि जब वे लोग पहली बार गए थे तब मैंने ही घर नहीं आने की बात कही थी, और मेरे कारण वे दोनों दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, और आज वही हाल हम लोगों का है। सच कहते हैं, इस जन्म के कर्म का फल इसी जन्म में भोगना पड़ता है। न जाने कहाँ होंगे मेरे विजय और स्नेहा। हे भगवान, उन्हें खुश रखना। और सभी पश्चाताप के अग्नि में जल रहे थे। स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके हमें बताएं। ऐसी ही और बेहतरीन कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल रोचक कहानी वॉइस को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे एक और नई कहानी के साथ। तब तक जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। कहानी सुनने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम दोस्तों।